हेलो स्टूडेंट, ITI वाला नॉलेज का ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में पढ़ने जा रहे हैं लोडिंग इफेक्ट। क्या होता है, क्या इफेक्ट होता है, क्या प्रभाव होता है, इसको अभी हम लोग समझेंगे। राइट, इससे पहले समझते हैं कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट से हम लोग एक्यूरेट कैसे नापते हैं। राइट, तो अगर वोल्ट मीटर में एक्यूरेट नापने के लिए मेरा जो सेंसिटिविटी होता है, सुग्राहिता होता है, वो उच्च होना चाहिए। राइट, उच्च होगा तो मेरा क्या रीडिंग जो आएगा वो मेरा एक्यूरेट आएगा, यथार्थ आएगा। राइट, कि मोस्टली एक्यूरेट आएगा अगर सेंसिटिविटी ज़्यादा है, तो सुग्राहिता ज़्यादा है तो उस मीटर का क्या रीडिंग जो आएगा वो एक्यूरेट आएगा। अगर निम्न प्रतिरोध वाला वोल्ट मीटर को अगर उच्च प्रतिरोध का टर्मिनल का प्रतिरोध को नापने या मापने जाएंगे तो वो टर्मिनल जो होगा ये जो बिहेव करेगा, कैसा बिहेव करेगा, उसका शंट के जैसा बिहेव करेगा। राइट, जिससे मेरा जो एक्चुअल रीडिंग आना चाहिए वो रीडिंग नहीं आ पाता है। इस इफेक्ट को, इस प्रभाव को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लोडिंग इफेक्ट बोलते हैं। राइट, इस प्रभाव को क्या बोलते हैं हम लोग, लोडिंग इफेक्ट बोलते हैं। मान लेते हैं आपको एक सर्किट दिया गया है। राइट, क्या दिया गया है, एक सर्किट दिया गया है। मान लेते हैं 150 वोल्ट है। राइट, एक सर्किट दिया गया है, ये 50 के ओम, 100 के ओम। अगर आपको बोला जाता है कि इसके बीच का वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर है, उसको नापना है वोल्ट मीटर से, तो आप क्या करते हैं, वोल्ट मीटर को किस में कनेक्ट करते हैं, इसका पैरेलल में। तो इसका पैरेलल में कनेक्ट किए और आपको क्या मिलेगा, एक स्पेसिफिक रीडिंग मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर इसका सुग्राहिता कम है, इसका जो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कम है, तो क्या होगा कि उस समय ये क्या होगा, ज़्यादा ओम वाला प्रतिरोध को नापेंगे तो ये एज ए शंट वर्क करेगा। कैसा वर्क करेगा, एज ए शंट वर्क करेगा। राइट, तो चलिए एक क्वेश्चंस को देखते हैं और हम लोग समझेंगे कि लोडिंग इफेक्ट से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, चित्र में दर्शाए गए परिपथ में 50 के ओम प्रतिरोध मान वाले प्रतिरोधक के सिरों पर 1000 ओम पर वोल्ट तथा 2000 ओम पर वोल्ट सुग्राहिता वाले, सेंसिटिविटी वाले वोल्टमीटर से विभवांतर नापे जाए तो दोनों स्थिति में नापे गए विभवांतर की गणना कीजिए, जबकि दोनों यंत्रों में माप सीमा प्रयोग की जाती है। कितना, 50 वोल्ट माप सीमा प्रयोग की जाती है। तो चलिए इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, इसको हम लोग अभी देखेंगे। सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है, किसके एक्रॉस हम लोग वोल्ट मीटर को लगाएंगे। राइट, तो किसके एक्रॉस लगाना है, 50 के ओम, मतलब इसके एक्रॉस हम क्या लगाना है, वोल्ट मीटर लगाना है और ज्ञात करना है कितना वोल्ट मीटर रीडिंग दर्शाएगा अलग अलग सेंसिटिविटी वाले वोल्ट मीटर में। राइट, इतना समझ में आ गया। तो सबसे पहले किसके एक्रॉस करना है, 50 के एक्रॉस हमको वोल्टमीटर को कनेक्ट करना है। हम लोग वोल्टमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ दो टर्मिनल्स का वोल्टमीटर में हम लगा के टर्मिनल्स रजिस्टर प्रतिरोधक के टर्मिनल्स का दो टर्मिनल्स के बीच में हम क्या लगा दिए हैं, वोल्टमीटर लगा। राइट, अब इसका रीडिंग कितना आएगा इसका हम लोग देखेंगे। जनरली इस ये कनेक्शन में कितना रीडिंग आएगा,
हम लोग जनरल के कनेक्शन में हम लोग रीडिंग कितना आएगा उसको हम लोग वोल्टेज डिवीजन रूल से यहाँ निकालेंगे। तो वोल्टेज इसको हम R1 मान लेते हैं, इसको हम क्या R2 मान लेते हैं। वोल्टेज से क्रॉस R2 क्या होगा, हम लोग क्या निकालेंगे वोल्टेज से क्रॉस इसके, राइट। तो कितना होगा वोल्टेज किसके क्रॉस, R2 के क्रॉस। कैसे निकालते हैं, वोल्टेज डिवीजन रूल क्या है, वोल्टेज डिवीजन रूल क्या कहता है, टोटल वोल्टेज किसका निकालना है, R2 का, R1 प्लस R2, ये फॉर्मूला होता है, राइट। इसी फॉर्मूला को यूज करके हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ का वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, उसका वोल्टेज रीडिंग निकालेंगे, राइट। कैसे होगा कि क्या होगा उसको देखते हैं। वोल्टेज कितना दिया 150, चलिए 150 इंटू R2 कितना है 50K, 50 इंटू 10 टू द पावर K को लिख सकते हैं, K मतलब 1000 होता है, डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पे R1 कितना है 100K, 100 इंटू पावर 3 प्लस 50 इंटू 10 टू द पावर 3, राइट। अब क्या करेंगे, कैंसिलेशन करेंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, वन 150 इंटू 10 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, राइट। अब ये भी इंटू में, ये भी इंटू में है, कंप्लीट, ये चला गया, क्या होगा 50 वोल्ट। तो रीडिंग कितना देगा ये 50 वोल्ट देगा, राइट। अब हम लोग केस 1 देखते हैं। केस 1 क्या है, केस 1 है 1000 सुग्राहिता वाले ओम पर वोल्ट वाले एमीटर को यहाँ पुट करेंगे तो क्या होता है, जैसे कि अभी हम लोग वोल्टेज लोडिंग इफेक्ट, जैसे कि अभी हम लोग लोडिंग इफेक्ट में हम लोग ने क्या देखा कि निम्न वोल्टेज निम्न प्रतिरोध वाले वोल्ट मीटर को अगर उच्च प्रतिरोध वाले दो टर्मिनल से इनका वोल्टेज को नापेंगे तो ये कैसा बिहेव करेगा, एज ए शंट बिहेव करेगा, तो चलिए हम लोग अब केस 1 की ओर चलते हैं और सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, राइट। इसका कितना आया है रीडिंग, कितना 50 वोल्ट, R2 का, इसको यहाँ लिख देते हैं 50 वोल्ट। अब केस 1 देखते हैं, कितना सुग्रहिता है 100 ओम पर वोल्ट, राइट। तो हम लोग जानते हैं सुग्रहिता, तो सेंसिटिविटी क्या होता है, सेंसिटिविटी वोल्ट मीटर की प्रतिरोध, वोल्ट मीटर की बात डिवाइडेड बाय वोल्ट मीटर की माप सीमा, राइट। तो यहां से हम वोल्ट मीटर की प्रतिरोध निकालेंगे, राइट। कितना होगा वोल्ट मीटर के प्रतिरोध, क्योंकि वही प्रतिरोध इसके साथ कैसे बिहेव करेगा, एज ए शंट बिहेव करेगा। तो क्या होगा, पहले इसका प्रतिरोध निकाल लेंगे। प्रतिरोध सेंसिटिविटी दिया गया है 1000 इंटू माप सीमा क्या दिया गया 50 वोल्ट, क्या होगा इक्वल टू कितना प्रतिरोध होगा 50,000 ओम। इस ओम को हम लोग 50 के ओम भी लिख सकते हैं, लिख देंगे, क्यों, के मतलब 1000, राइट। तो क्या आया वोल्ट मीटर के प्रतिरोध, इसको हम RM नाम दे देते हैं, राइट। अब ये RM किसका निकल के आ गया, वोल्ट मीटर का, राइट, जिसका सेंसिटिविटी कितना है 1000, राइट। अब हम लोग निकालते हैं, इतना मिल गया हम लोग को, इतना डेटा मिल गया, तो हम लोग क्या करेंगे
क्योंकि ये RM है और ये R का कितना 50K है, ये कैसे बिहेव करेगा एज ए सन पैरेलल। तो इसको पैरेलल कनेक्ट करेंगे, क्या होगा उसको हम लोग देखेंगे, राइट। तो 1 बाय पैरेलल रेजिस्टेंस को इस फॉर्मूला से लिखते हैं 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, राइट। तो हम इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे 1 बाय R1 को, इसको R1 अभी मान लिए और जो RM है, राइट। तो डायरेक्ट हम वैल्यू पुट करते हैं 5K प्लस 1 बाय इसका 50K, राइट। तो क्या होगा आंसर 50K 2 बाय 50K, तो कितना आएगा 1 बाय 25K। तो ये 1 बाय 25K 1 बाय RT इक्वल टू 1 बाय 25K आएगा। तो RT इक्वल टू क्या आएगा, R टोटल क्या आएगा 25K, राइट। यहाँ से R टोटल या फिर R इक्विवेलेंट हम लोग क्या बोलेंगे, कितना आया RT, राइट। अब यहाँ का हमको क्या क्या मिल गया, हमको R टोटल यहाँ कितना मिल गया, R टोटल हमको मिल गया 25K। अब हम लोग देखेंगे क्या कि इसका रीडिंग कितना आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कितना आएगा। अब तो ये सर्किट हो गया है, राइट। तो वोल्टेज डिवीजन रूल से यहां से क्या निकलेगा, हमको वहां का वोल्ट निकलेगा, केस 1 का है तो वोल्टेज डिवीजन रूल लगा देंगे, किसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, राइट। तो कितना आएगा टोटल वोल्टेज इनटू 25K डिवाइडेड बाय R1 कितना है 100K प्लस 25K, राइट। और इसका वैल्यू कितना है V का 150 वोल्ट, राइट। तो कितना आएगा आंसर देखते हैं 25K और ये होगा 125K इंटू 150। तो इसको हम काट सकते हैं 125 राइट। अब ये 5 कितना होगा 30 वोल्ट दी क्या। अब कितना देगा केस 1 में, केस 1 में 30 वोल्ट, केस 1 में 30 वोल्ट रीडिंग देगा। अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे केस 2। केस 2 में क्या है, कितना सेंसिटिविटी वाला वोल्टमीटर लगाना है 2000। तो चलिए वही फॉर्मूला यूज करेंगे डायरेक्ट। RM उस समय क्या होगा, ये वाला तो हो गया, उसके बाद सेम वही क्वेश्चन रहेगा 50K, राइट। उसको तो हम इसको सर्किट को मिनिमाइज कर दिए थे ताकि आपको समझ में आ जाए, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे सेकेंड केस के लिए, केस 2 इसका सेंसिटिविटी कितना है 2000 ओम पर वोल्ट, राइट। तो उसको कैसे निकालते हैं, सेंसिटिविटी इनटू मापसीमा, मापसीमा इसमें भी कितना है 50 वोल्ट है, तो कितना होगा कितना हुआ इतना ओम। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 100K, क्या लिख सकते हैं 100K। इसका RM जो आया कितना आया, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 100K। अब वो ये 100K और ये क्या बिहेव कैसे करेगा सन, तो इक्विवेलेंट सन रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना होगा, इक्विवेलेंट सन रेजिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट सन रेजिस्टेंस 1 बाय RT यहाँ पे क्या होगा 1 बाय प्लस 1 बाय 50। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ये कैसे बिहेव करेगा, सन बिहेव करेगा ये, तो सन का फॉर्मूला तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा क्या, यहाँ से
100 के एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा 100 3/100। तो आर टी क्या आएगा, आर टी आएगा 100/3। इसको हम क्या करेंगे, चेंज कर देते हैं। आर टोटल कितना है 100/3। अब वोल्टेज का रीडिंग क्या आएगा इसको देखेंगे हम लोग। तो वोल्टेज डिवीजन रूल लगाएंगे यहाँ पे। तो वोल्टेज डिवीजन रूल से क्या होगा, इसका एक्रॉस वोल्टेज डिवीजन रूल क्या होगा, टोटल वोल्टेज कितना है 150 वोल्ट इनटू किसके एक्रॉस 100/3 इनटू के प्लस 103 के। इसको आप क्या कीजिए, इसको आप फ्रैक्शन में डेसिमल में चलेगा 33.33 के, 33.33 के, राइट। अब क्या करेंगे हम लोग, यहां से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ का कितना मिलेगा देखते हैं। इसको चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप 150 इंटू 33.33 के डिवाइडेड बाय 133.33 के, राइट। तो कितना आंसर आएगा, तो आंसर क्या आएगा 37.4971 वोल्ट। इससे क्या आएगा, रीडिंग आएगा। तो सेकेंड में कितना आया, रीडिंग कितना आया इसका 37.4971। देखिए कितना डिफरेंस बनता है, कितना डिफरेंस हो रहा है, राइट। इसी सर्किट में किस वजह से हो रहा है, लोडिंग इफेक्ट के कारण, राइट। तो इस तरह हम लोगों ने क्या समझा, लोडिंग इफेक्ट को समझा। इसलिए जितना ज़्यादा सेंसिटिविटी होगा वोल्ट मीटर का उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट क्या आएगा, मेरा रीडिंग्स आएगा, राइट। तो इस तरह से आज के क्लास में हम लोगों ने लोडिंग इफेक्ट को पढ़ा, राइट, लोडिंग प्रभाव को पढ़ा और उससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइट। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट टॉपिक।